हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो क्लास 10 का ये क्वेश्चन है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एमसीक्यू। जैसा कि क्वेश्चन है एमसीक्यू, एक नंबर का क्वेश्चन है, ओनली फॉर 1 मार्क। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग दिमाग भी लगाएंगे। 5 से 10, 10 से 15 इवन है, इनफ है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हो गया टाइम आपका। अब अगर जनरली इस क्वेश्चन को बाय प्रोसेस हम बनाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, तो 2 से 4 मिनट क्वेश्चन को पढ़कर एनालाइज करने में, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन करोगे। सॉल्यूशन ढूंढने के बाद अगर 4 ऑप्शन में मिला तो सही, नहीं मिला तो फिर से सॉल्यूशन करोगे, और इस प्रकार 20 क्वेश्चन के लिए आप अपना 1 घंटा बर्बाद करोगे। अब जैसा कि ये क्वेश्चन है लंबा चौड़ा, 1 2 3 4 5 लाइन तो है ही। ठीक है, अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। यानी कह रहा है कि किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो डिनोमिनेटर के 2 गुने से 3 कम है। यानी अगर 2 और 7 को आप जोड़ें तो होता है आपका 9, और 7 का जो डबल होता है वो होता है 14। ठीक है, तो कहता है कि इससे ये 3 कम है, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। अगर इस दोनों को जोड़ें तो होता है 11, और इसका जो है, ठीक है, डबल करें तो होता है 16। क्या ये इससे 3 कम है? नहीं है। इस दोनों को जोड़ें तो होता है 11, ठीक है, और इसका डबल करें तो होता है 14। ये इससे 3 कम है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन अभी भी एक चौथा ऑप्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो तुरंत टिक नहीं लगाएंगे। अब आपको अगला लाइन पढ़ना है कि ठीक है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, इसी पे चेक करते हैं। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 से घटा दें, यानी 4/7 आपका बन जाए 3/6, तो बोलता है कि अब जो है 3/6 अगर कर दें, ठीक है, डिक्रीज बाय 1, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर। कहता है हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर, ये बिल्कुल चांस बनता है। ठीक है, यानी कि अब अगला ऑप्शन हमको ढूंढना ही नहीं है, आपका यही वाला ऑप्शन सही हो गया। तो अगर ये बताने के क्रम में मैंने इतना किया, अगर नहीं बताते, खुद से इसको जो है टारगेट करते इस क्वेश्चन पे, तो कितना समय लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का समय लगता। तो ऐसा ही अप्रोच लेना चाहिए हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसलिए ज़रूरी होता है कि प्रॉपर कंसेप्ट के साथ आप किसी भी चैप्टर को, ठीक है, थॉरोटिकली पढ़ें, ताकि आप कम समय में MCQ लगा सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, वो भी इसी तरीके का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।